हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रिय दर्शकों 24 जुलाई 2026 ये वो तारीख है जिस दिन से आपके जीवन में आपके दरवाजे पर मेला लगने वाला है। कैसा मेला लगेगा, क्यों लगेगा, क्या ऐसी ग्रह स्थिति है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में ये महसूस कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो रही हैं, पर एक अब ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिसका प्रभाव यदि आपने पूर्ण रूप से लिया तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि छोटा ही सही पर बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होगा। हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध की अब ऐसी स्थिति बन चुकी है, जैसे हम कहते हैं ना, आपने सुना होगा कल्प वृक्ष वाली स्थिति बन चुकी है बुध की। बुध कुछ समय पूर्व कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु ये वक्री अवस्था को प्राप्त हुए और फिर मिथुन राशि में गोचर करना शुरू कर चुके। मिथुन राशि में गोचर तो कर रहे थे, परंतु ये वक्री भी थे और अस्त भी थे। 21 जुलाई 2026 को बुध उदय भी हो चुके हैं और अब 23 जुलाई को ये मार्गी अवस्था को भी प्राप्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब हम इसमें समझेंगे कि 24 जुलाई से क्या आपके जीवन में बुध देंगे प्रभाव। क्योंकि अब बुध की वो स्थिति बन चुकी है कि जो समस्याएं थी, जो चीज़ें बुध को रोक रही थी, बहुत सारी चीज़ें आपको देने से अब वो दूर होंगे, तो आपके दरवाजे पे आपके जीवन में अब मेला लगेगा उन चीज़ों का जो आपको प्राप्त होने वाली है। देखिए, हम ये समझेंगे तो है कि क्या प्रभाव मिलेगा, पर एक बात बहुत गहराई से समझिए कि बुध जैसा ग्रह जो हमारे लाइफ के हर एक वो विषय, हर एक वो जो भी आप सोच सकते हैं, बुध का प्रभाव हर जगह होता है। क्योंकि बुध वाणी के भी अधिपति हैं, बुद्धि के भी अधिपति हैं, व्यापार के भी अधिपति हैं, शेयर मार्केट के भी अधिपति हैं, कम्युनिकेशन के भी अधिपति हैं, एजुकेशन के भी अधिपति हैं। ऐसे बहुत सारे कारक तत्व, बहुत सारे कारक तत्वों की यदि हम बात ना भी करें, खाली इस बात को यदि हम समझें कि बुध बुद्धि के अधिपति हैं, तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि बुध का प्रभाव हर एक जगह पर होता है। क्योंकि यदि कोई कहे कि अरे हम तो बैठे रहते हैं, हम कुछ काम नहीं करते, तो हमारे ऊपर प्रभाव कहाँ से होगा। हम कुछ काम धाम करें तो चलो भाई प्रभाव भी होगा, अप होगा, डाउन होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, फायदा होगा, घाटा होगा, कुछ ऐसा होगा तो समझ में आए। पर हम तो कुछ करते ही नहीं, तो हमें क्या भला। आप कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं करने के लिए भी बुद्धि लगानी पड़ती है। आप बैठे ही हैं शांति से, तो शांति से बैठने के लिए भी तो बुद्धि लगानी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बुध जैसा ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव हर एक काम में होता है। आइए जानते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह को अब जब पूरी तरह से बल मिल चुका है, पूरी तरह से बुध अब हर एक स्थिति से बाहर निकल के और अब आपको फल देने के लिए तैयार हैं। क्या प्रभाव देने वाले हैं ये समझते हैं। इस समय यदि आप सोच रहे थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि भाई ये नौकरी मिल जाए, क्योंकि देखिए नौकरी एक ऐसा विषय है जिससे लोगों की रोजी रोटी चलती है और वही सब कुछ है। भाई रात दिन जो लोग दौड़ रहे हैं तो ये अपने पेट के लिए ही दौड़ रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि भगवान की जब कृपा होती है तो पहले हम रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, इसके बाद जब भगवान की कृपा और अधिक हुई तो फिर हम उसी को अपग्रेड करना चाहते हैं। हम घर भी चाहते हैं तो लग्जरी हो, गाड़ी भी चाहते हैं तो लग्जरी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसीलिए बुध जैसे ग्रह का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये समय आपके लिए, नौकरी के लिए, यदि आप इंटरव्यू दे के भैया परेशान हो गए, लग रहा है कि चलो अरे भाई साहब
क्योंकि जब मेरी बात होती है लोगों से, कुछ लोग भारत में होते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया। अब सोचिए, वही मैं कई बार सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग जब आउट ऑफ इंडिया होते हैं और नौकरी में फिर दिक्कतें आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, तो सोचिए क्या हालात होती है मन में, कितनी चिंता होती है कि भाई एक तो हम बाहर हैं अपने गांव से, देश से, और फिर काम भी गड़बड़ हो गया। अब कहाँ, अब ना तो इधर के ना उधर के, तो बहुत विचित्र स्थिति बनती कई बार। जब लोग कुंडली दिखाते तो बताते गुरुजी सालों हो गए कोई काम ही नहीं है। सोचिए कैसे सब चीज़ें मैनेज होती हैं। तो इसीलिए नौकरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। काम जो भी व्यक्ति, चाहे वो नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, जिससे भी रोटी चलती हो, तो इसीलिए ये समय आपके लिए नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ ये आपके जो शत्रु हैं उनके लिए ये बुरा समय है। यानी कि आपके शत्रु अब आपके बुद्धि बल से हारेंगे। आपकी बुद्धि इस तरह आप चाल चलेंगे जिसकी वजह से कहते ना कूटनीति, तो लोग अब आपके सामने जो आपके विरोधी हैं वो नहीं टिक पाएंगे। और ये समय होगा आपके जीवन में आत्मविश्वास का, ये प्रगति का समय। जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय पद का, प्रमोशन का, वृद्धि का रहेगा। ये समय आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण करियर को लेकर रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बता दूं कि एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, वो ये है कि समय का साथ मिलने जा रहा है आपको, भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो जीवन में व्यक्ति हर एक वो चीज़ प्राप्त कर लेता है जो प्राप्त करना चाहता है। अब रही बात कि कोई कहे कि हम कमाते तो 50,000 हैं पर हमें चाहिए 1 करोड़ का, है ना, तो ये चीज़ें संभव नहीं हुआ करती। ऐसा नहीं कि असंभव है, पर बहुत मुश्किल होती हैं ऐसी चीज़ें। हर एक व्यक्ति का धीरे धीरे, कोई भी हो, चाहे वो पैसे की बात हो या किसी भी बात की बात हो, कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक साथ ही सोचिए कोई 50,000 कमा रहा है और 1 करोड़ कमाने लगे तो क्या हालात होगी। उसका पैसा तो बहुत सारा व्यर्थ में चला जाएगा, क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ करता है। पैसा कमानी कोई बड़ी बात नहीं है, उसे मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो ये देखें तो बहुत अच्छा समय आपके लिए ग्रोथ का है। और इस समय यदि आपका मन विचार मिलता है विदेश के लिए, आउट ऑफ कंट्री के लिए, आप चाहते हैं कि वहाँ जॉब किया जाए, बिजनेस किया जाए, जो भी, खासकर जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यह समय विदेश के योग बनेंगे, यात्रा के योग बनेंगे। और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये समय ऐसा समय है कि अब 10-12 दिन है लगभग। ये अभी समझिए कि 24 तारीख से लेके और 5 तारीख तक लगभग 10-12 दिन है। इन 10-12 दिनों में ये जो पढ़ाई का आप करेंगे ना, ये आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए इस समय अपने समय को बर्बाद मत करिएगा। खासकर जो वो विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, कोई बड़ी डिग्री ले रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए, एक एक क्षण को यूज करिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाग्य का साथ मिल रहा है, समय का साथ मिल रहा है। और कहते हैं ना कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो समय बलवान होता है और ये समय आपके लिए बलवान है। और इस समय आपको इसका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि समय समय की बातें होती हैं, कोई रंग तो कोई राजा होता है। तो समय बहुत अच्छा है, बस इसका यूज़ सही ढंग से हो
अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने चाहिए और जिससे हमारे जीवन में खुशी हो, कल्याण हो और सब चीज़ें बढ़िया हो। इसके लिए आप तुलसी माता की सेवा करिए, जल अर्पित करिए और बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।